हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे जावा प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने स्टार्ट कर लिया था कि जावा होता क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर हमने पढ़ ली थी उप्स के फीचर्स, मतलब क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, वो सारी चीज़ें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है फीचर्स ऑफ जावा। ठीक है। सो कि जावा के कौन कौन से फीचर्स हैं। सो जावा इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहला फीचर तो इसका ये हो गया। दूसरा हो गया जावा इज़ अ सिंपल लैंग्वेज, मीन्स जो मेनली इंग्लिश लैंग्वेज में लिख लेते हैं। थर्ड हो गया जावा इज़ अ सिक्योर, कि सिक्योर रहती है, हम जैसे इनकैप्सुलेशन वगैरह हम करके रखते हैं कि डेटा को सिक्योर करने के लिए। फोर्थ फीचर हो गया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कि हम उसको अलग अलग, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, हम उसको एक बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रन करवा सकते हैं। ठीक है। फिर फोर्थ हो गया रोबस्ट, मीन्स जावा इज़ अ स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। सिक्स्थ हो गया पोर्टेबल, ठीक है, कि इजीली पोर्टेबल है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है। फिर सेवन्थ फीचर्स हो गया अपने पास आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। ठीक है। एट्थ हो गया अपने पास कि जावा इज डायनेमिक लैंग्वेज। नाइन्थ हो गया जावा इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। टेंथ फीचर हो गया जावा हिज हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज। एंड फिर हो गया मल्टी थ्रेडेड, जो क्या बोलते हैं जावा में होता है। और लास्ट हो गया डिस्ट्रीब्यूटिंग लैंग्वेज। तो ये हो गया अपने पास फीचर्स ऑफ जावा। ठीक है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास जावा वर्चुअल मशीन। सो जेवीएम क्या होता है, देखो मैं बताऊं। एक होता है अपने पास जेडीके, ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट, जिसके थ्रू हम जावा को रन करवा सकते हैं। ठीक है, होता है जेडीके। सो जेडीके के अंदर होता है जेआरई, और जेआरई के अंदर होता है जेवीएम लाइब्रेरी। तो वो होता है जेवीएम। तो जेवीएम पढ़ने के लिए पहले जेडीके और जेआरई क्या होता है वो पढ़ना पड़ेगा। सो जेडीके क्या है, जावा डेवलपमेंट किट। जेडीके क्या है, जावा डेवलपमेंट किट, की जावा को डेवलपमेंट करने के लिए जो हमको जरूरत है ना, वो सारी चीज़ें। सो इट इंटरनली कंटेन्स द जेआरई एंड जेवीएम। जेडीके के अंदर क्या होता है, जेआरई एंड जेवीएम होता है। सो जेआरई क्या होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, और जेवीएम होता है जावा वर्चुअल मशीन। सो जेडीके प्रोवाइड ऑल द टूल्स टू वर्क विद जावा लैंग्वेज। जेडीके क्या प्रोवाइड करवाता है कि जितने भी टूल्स वगैरह जो हमको जावा लैंग्वेज को वर्क करवाना है, जावा को सपोर्ट करवाना है, तो जितने भी टूल्स वगैरह चाहिए ना, वो होते हैं जेडीके के अंदर। सो जेडीके अपने को इंस्टॉल करना पड़ सकता है टू रन जावा। ठीक है। सो जेआरई क्या होता है, अब जेडीके रन कर रहे हैं तो जेडीके के अंदर होता है जेआरई प्लस जेवीएम। तो जेआरई क्या होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। सो इट प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट टू एग्जीक्यूट द जावा प्रोग्राम, कि जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। सो इट इंटरनली कंटेन्स द, जैसे जेवीएम, जेआरई के अंदर क्या होता है, जेवीएम होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट द जावा प्रोग्राम। जेवीएम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जेवीएम। ठीक है। ये अभी आ गया जेवीएम। सो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर इन द फॉर्म ऑफ इंटरप्रेटर। सो ये क्या है, जेवीएम एक सॉफ्टवेयर है जो एज ए इंटरप्रेटर वर्क करता है, रिटन इन सी लैंग्वेज, थ्रू विच वी कैन एग्जीक्यूट अवर जावा प्रोग्राम, जिसके थ्रू अपन अपने जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो जेडीके इक्वल्स टू जेआरई प्लस जेवीएम, और जेआरई क्या होता है, जेवीएम प्लस लाइब्रेरी। जेआरई क्या होता है, जेवीएम प्लस इसके अंदर जितनी भी लाइब्रेरी है जावा की, ह्यूज लाइब्रेरी होती है वो। ठीक है। सो एक और फुल फॉर्म होगी जावा जेवीएम की, एक और डेफिनेशन बोले तो जेवीएम एक्ट एज अ रन टाइम इंजन टू रन द जावा एप्लीकेशंस। सो जेवीएम इज वन ऑफ द एक्चुअली कॉल्स द मेन मेथड प्रेजेंट इन अ जावा कोड। जैसे अपन नॉर्मल कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें क्या होता है, सोर्स कोड डायरेक्टली कंपाइल होकर मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। बट जावा में क्या होता है, जावा में पहले सोर्स कोड है ना, जेवीएम के थ्रू क्या बोलते हैं, बाइट कोड में कन्वर्ट होगा, और फिर वो जाके मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। ठीक है। सो जेवीएम के थ्रू क्या होता है, पहले सोर्स कोड बाइट कोड में, और फिर बाइट कोड मशीन कोड में। नॉर्मल के जैसे नहीं होता, नॉर्मल क्या होता था, डायरेक्टली सोर्स से मशीन में होता था, बट इसमें सोर्स से बाइट, बाइट कोड, फिर बाइट कोड से मशीन कोड। ठीक है। ये हो गया जेवीएम। अब अपने पास आ गया जावा बाइट कोड, जो अभी हमने पढ़ा कि सोर्स कोड से पहले बाइट कोड में होता है फिर मशीन कोड में। तो वो बाइट कोड में क्यों होता है, सो जावा कंपाइलर इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग द जावा कोड टू मशीन लैंग्वेज, कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की जगह इट ट्रांसलेट इट इनटू, पहले जावा बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में करने से पहले। ठीक है। कि पहले ये हमने यहाँ पे पढ़ा था कि पहले सोर्स कोड से बाइट कोड में होगा और फिर मशीन कोड में होगा, तो ये सोर्स से डायरेक्ट मशीन में नहीं करता। ठीक है। सो व्हेन अ बाइट कोड ऑल्सो कॉल्ड एज जावा क्लास फाइल इज to run on a computer, a Java interpreter called the JVM and translate the bytecode into machine code and then execute it। और फिर बाद में क्या होता है, वो बाइट कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट करता है JVM, और बाद में अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो वो हो गया जावा बाइट कोड जो क्या होता है। ठीक है।
अब एडवांटेज ऑफ सच अप्रोच कि डायरेक्टली मतलब सोर्स कोड से मशीन कोड में भी कर सकते थे ना, बाइट कोड में क्यों कर रहे हैं। सो इसका एडवांटेज क्या है, वो क्या है कि वंस अ प्रोग्राम इज कंपाइल्ड ए जावा प्रोग्राम इनटू बाइट कोड, कि जैसे हमने बाइट कोड में उसको कन्वर्ट कर लिया, इट कैन बी रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म। तो अब एक बार बाइट कोड में कन्वर्ट कर लिया तो वो बाइट कोड वाला प्रोग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म में रन हो सकता है, जैसे विंडोज, लिनक्स, मैक। सो एज लॉन्ग एज इट हैज़ अ जेवीएम रनिंग ऑन इट, सो दिस मेक द जावा प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सो इसकी वजह से ये जावा क्या होती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है एंड हाईली पोर्टेबल। तो इसलिए अपन पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आया समझ के क्यों करते हैं। सो ये हो गया सिंपल जावा प्रोग्राम। जैसे अपन कोई भी जावा प्रोग्राम बना दें, जैसे क्लास ए, फिर इसमें मेन फंक्शन बना दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट और सिस्टम डॉट आउट प्रिंटल एंड लर्न जावा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, जैसे पब्लिक क्या होता है, ये स्पेसिफायर्स होते हैं, स्टैटिक क्या होता है, ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े इसलिए स्टैटिक लिखते हैं, वॉइड क्यों लिखते हैं, वैल्यू रिटर्न नहीं करनी पड़े। फिर स्ट्रिंग क्या होता है, जो प्री डिफाइंड क्लास होती है। ये क्या होता है, एरेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। ये नॉर्मल फंक्शन हो गया, जैसे हेलो वर्ड का बनाते हैं, जहाँ पे लर्न जावा का बना लिया और आउटपुट आ जाएगा लर्न जावा। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना कमांड लाइन आर्गुमेंट, कि कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है। सो कमांड लाइन आर्गुमेंट आर यूज टू पास द आर्गुमेंट टू द मेन प्रोग्राम, कि जब मेन प्रोग्राम रन हो रहा है उस टाइम पे अपन कोई आर्गुमेंट वगैरह पास करें तो वो चीज़ हो गया कमांड लाइन आर्गुमेंट। जैसे ये जब भी कोई प्रोग्राम रन वगैरह करते हैं तो अपने पास ऐसा कुछ लिखा हुआ था सी, फिर ये हैश प्रोग्राम हैश मतलब एक्सेट्रा बहुत कुछ, तो उसको अपन बोलते हैं कमांड लाइन। और ऐसे कमांड लाइन के टाइम अपन आर्गुमेंट दे तो वो चीज़ होगी कमांड लाइन आर्गुमेंट। जैसे अपने पास है कोई प्रोग्राम है, ठीक है, जैसे हमको है ना, जैसे ये अपने पास कमांड आया, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी कि ये इंडेक्स में दे दिया 5 RAM 7 8, तो ये क्या हो गया। सो ये तो कमांड लाइन और ये होगी उसका आर्गुमेंट। जैसे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम कुछ आर्गुमेंट दें तो वो चीज़ हो गया कमांड लाइन आर्गुमेंट। ठीक है, सो वी पास 4 आर्गुमेंट, जैसे यहाँ पे हमने 4 आर्गुमेंट्स पास किए, जैसे 5 RAM 7 और 8, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, बट इनका इंडेक्सिंग क्या होगी 0 1 2 3। So the argument which is passed to our Java program through command line is called command line argument। आगे समझ command line argument क्या होता है, इसका प्रोग्राम हो गया एक बार। अब आप देखोगे ना तो इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही क्या बोलते हैं, जो एग्जाम्पल हो गया 2 नंबर से ऐड करने हैं। ठीक है, तो हमने इंट ए ले लिया, बी ले लिया। अब ए की वैल्यू हमने आर्गुमेंट के थ्रू ले ली 0 इंडेक्स पे, बी की वैल्यू हमने आर्गुमेंट में ले ली 1 इंडेक्स पे। ठीक है, और ए और बी को सी में प्लस करके प्रिंट करवा दिया सी को। ठीक है, तो अपन जैसे हम कंपाइल करेंगे तो अपने पास ये लिखा हुआ आएगा, तो हम लिखेंगे एक क्लास का नाम जैसे c.abc.java, और जैसे रन करेंगे ना उस टाइम पे अपने को वैल्यू देनी पड़ेगी किसकी, जैसे हमने आर्गुमेंट 0 और 1 प्लेस पे ए और बी की वैल्यू थी ना, तो हमने दिया 5 और 10, तो अपने पास प्लस हो गया आ गया 15। तो जिन्स ये तो हो गया कमांड, और इस टाइम पे हमने आर्गुमेंट पास किया तो हो गया कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो ये एग्जांपल हो गया अपने पास कमांड लाइन आर्गुमेंट का। ठीक है, अब ये एक और प्रोग्राम हो गया कमांड लाइन आर्गुमेंट का, आपके खुद से देख लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास डेटा टाइप्स। ठीक है, सो इट स्पेसिफाई द डिफरेंट साइज एंड वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर इन अ वेरिएबल, कि कोई वेरिएबल है जिसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर है और किस वैल्यू का, वो चीज़ होगी डेटा टाइप की, किस टाइप का डेटा है, तो वो हो गया डेटा टाइप। सो अपने पास 2 टाइप के डेटा होता है, एक तो प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो पहले से डिफाइन होता है, ठीक है, उसके लाइब्रेरी में, और यूजर डिफाइन जो हम खुद डिफाइन करते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप 2 तरीके के होते हैं, एक तो न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में होते हैं इंटीजर और डेसिमल। इंटीजर में आते हैं बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, और डेसिमल में आ गए फ्लोट एंड डबल। नॉन न्यूमेरिकल में आगे कैरेक्टर एंड बूलियन। ठीक है, ये हो गया अपने पास प्रिमिटिव डेटा टाइप। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में आगे अपनी क्लास, इंटरफेस, एरेज, स्ट्रिंग्स। तो ये हो गया डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है, जावा के अंदर अब हम पढ़ रहे हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल क्या हो गया कि नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन, कि कोई भी मेमोरी लोकेशन का जो नेम हम दे रहे हैं, जैसे इंट ए इक्वल्स टू 10, तो इंट तो क्या होगा डेटा टाइप, कि ए की वैल्यू इंटीजर की होगी, बट ए क्या हो गया कि वेरिएबल का नेम, तो वही चीज़ हो गया वेरिएबल, कि किसी मेमोरी का जो नेम होता है ना वो होता है वेरिएबल। सो नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन और इट इज यूजर डिफाइंड नेम विच इज गिवन बाय द यूजर। ठीक है, सो वेरिएबल कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यूज। जैसे ये मेमोरी, इसमें ए की वैल्यू, ए में हमने स्टोर कर दिया 10 की वैल्यू, तो 10 तो क्या हो गया इंटीजर वैल्यू जो हमने स्टोर की, और ए क्या हो गया वेरिएबल। ठीक है, जो JVM में स्टोर है, और वेरिएबल को हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, जैसे a इक्वल्स टू a प्लस 10, तो पहले a की वैल्यू 10 थी, अब क्या होगी a की वैल्यू a में 10 और ऐड कर दिया, तो 10 प्लस 10 20। तो हम क्या बोलते हैं वेरिएबल को चेंज भी कर सकते हैं। सो अपने पास 3 तरीके के वेरिएबल होते हैं, एक तो होता है लोकल वेरिएबल, एक स्टैटिक वेरिएबल और एक इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल क्या होता है, ए वेरिएबल विच इज डिक्लेयर इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड और मेथड पैरामीटर्स, कि कोई भी फंक्शन है, मेथड है, उसके अंदर हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो चीज़ हो गया लोकल
लोकल वेरिएबल, जैसे या तो इसके पैरामीटर्स के अंदर या इसके अंदर, ठीक है, जैसे कोई फंक्शन उसके अंदर तो होगा लोकल वेरिएबल। फिर इंस्टेंस वेरिएबल क्या हो गया, अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड ऑल द मेथड्स, कि क्लास के तो अंदर है बट ये क्या मेथड्स है ना, मेथड के बाहर क्लास के अंदर, तो वो हो गया इंस्टेंस वेरिएबल। और स्टैटिक वेरिएबल कौन सा हो गया, वेरिएबल विच इज डिक्लेयर विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड, जो स्टैटिक कीवर्ड जैसे स्टैटिक इंट एक्स, तो वो चीज़ होगा स्टैटिक वेरिएबल। तो तीन तरीके के वेरिएबल हो गए, लोकल, इंस्टेंस एंड स्टैटिक। अभी एक तीनों का प्रोग्राम हो गया जिसमें हमने तीनों वेरिएबल लिखे हैं, ठीक है। जैसे हो गया क्लास ए, अभी हम सबने पहले स्टैटिक कीवर्ड स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक इंट बी इक्वल्स टू 20, फिर इंट सी इक्वल्स टू 30, तो ये कोई भी मेन फंक्शन से पहले तो ये हो गया इंस्टेंस वेरिएबल, ये हो गया स्टैटिक वेरिएबल। फिर मेन फंक्शन के अंदर हमने लिखा इंट ए इक्वल्स टू 10, तो ये हो गया लोकल वेरिएबल। तो तीनों तरीके के वेरिएबल आ गए अपने पास, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। फिर हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया और कॉल करवा दिया। तो जैसे हम क्या बोलते हैं, जो लोकल वेरिएबल को कॉल करवाते हैं ना, तो हम डायरेक्टली कॉल करवा सकते हैं। जो क्या बोलते हैं, जो हम जब स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करवाते रखते हैं तो क्लास के नेम के साथ कॉल करवाते हैं, जैसे ए डॉट बी। और जैसे हम क्या बोलते हैं, जो इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करवाते हैं तो हम रेफरेंस के थ्रू कॉल करवा सकते हैं। तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ है वेरिएबल्स। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होती है कि कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग, कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, जैसे इंट को फ्लोट में, कैरेक्टर में, डबल में, तो वो चीज़ होगी टाइप कास्टिंग। तो अपने पास दो तरीके की टाइप कास्टिंग होती है, एक तो इम्प्लिसिट, एक एक्सप्लिसिट, ठीक है। सो इम्प्लिसिट बोले तो इट इज़ द ऑटोमेटिकली परफॉर्म्ड बाय द कंपाइलर, कि ऑटोमेटिकली कंपाइलर कर रहा है। जैसे अपने को 2 लीटर की पानी है उसको 5 लीटर में डालना है तो हम इजीली डाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे डाल देंगे फिर भी इसमें 3 लीटर की जगह है तो इजीली मीन्स छोटे में से कोई बड़े को कन्वर्ट करना है, तो वो चीज़ हो गया इम्प्लिसिट, जो ऑटोमेटिकली होता है। सो जैसे ए है अपने पास, इंट की ए की वैल्यू है 10, इसको हमको डबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम इजीली कर देंगे, ठीक है। बट एक्सप्लिसिट क्या होता है, एक्सप्लिसिट होता है अपोजिट टू द इम्प्लिसिट, बाय डिफॉल्ट द कंपाइलर डज नॉट अलाउ द एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। मीन्स अब जैसे अपने पास क्या है, 5 लीटर का पानी है, इसको हमको 2 लीटर में डालना है, जैसे हम बाल्टी को खाली करेंगे तो अपने पास 3 लीटर पानी तो वेस्ट होगा ना, तो इसलिए ये एक्सप्लिसिट मतलब ऑटोमेटिकली कंपाइलर नहीं करता, ये हम खुद करवाते हैं। सो बाय डिफॉल्ट द कंपाइलर डज नॉट अलाउ सो द एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग। सो जैसे डबल की वैल्यू अपने पास कितनी थी, एक्स की वैल्यू तो 10.5, जैसे हम इसको इंट में कन्वर्ट करेंगे तो इंट डबल से छोटा होता है तो वैल्यू अपने पास आ जाएगी 10, तो 0.5 अपने पास डेटा लॉस हो गया ना। सो चांस ऑफ डेटा लॉस होता है इसमें एक्सप्लिसिट में, एंड डन बाय द प्रोग्रामर। जैसे एग्जांपल वही हो गया कि ए की वैल्यू थी 10.5, अब इसको हमने क्या बोलते हैं डबल में वैल्यू थी ए की, इसको हमने इंट में कन्वर्ट कर दिया तो अपने पास आउटपुट आया 10, तो 0.5 का डेटा लॉस हो गया। तो ये हो गया अपने पास टाइप कास्टिंग क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।